ठहर कर सोचने लगते थे। ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा वह गांव दिन में जितना शांत दिखाई देता था, उसके बारे में फैली कहानियां उतनी ही रहस्यमयी थीं। लोग कहते थे कि चांदगढ़ की मिट्टी में कोई पुराना राज दफन है, ऐसा राज जिसे जानने की कोशिश करने वाले कई लोग लौटकर कभी पहले जैसे नहीं रहे। गांव के बुजुर्ग अक्सर अपने बच्चों को समझाते थे कि कुछ बातें इंसान की समझ से परे होती हैं और उनमें जरूरत से ज्यादा झांकना ठीक नहीं होता। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जिस चीज पर पर्दा डाल दिया जाए, उसका राज जानने की चाहत और बढ़ जाती है। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सैफुद्दीन था। वह न तो बहुत अमीर था और न ही किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान, उसका सब्र और सच्चाई से मोहब्बत थी। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला था और कभी किसी का हक नहीं मारा था। उसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक साधारण से घर में रहता था। एक शाम जब गांव के चौपाल में लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी एक बूढ़े मुसाफिर ने ऐसी बात कही जिसने वहां बैठे हर आदमी के दिल में हलचल पैदा कर दी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से उस वीरान बस्ती को देखा है जो चांदगढ़ के उत्तर में पहाड़ियों के पीछे छिपी हुई है। वहां आज भी कोई रहता है, कोई ऐसा जो इंसान नहीं है। यह सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने उसे पागल कहा, कुछ ने कहा कि वह सफर की थकान से भ्रम में है, लेकिन बूढ़ा अपने शब्दों पर अड़ा रहा। उसने बताया कि उस उजड़ी हुई बस्ती में रात के समय रोशनियां दिखाई देती हैं, जबकि वहां वर्षों से कोई इंसान नहीं रहता। उसने यह भी कहा कि उसने किसी को दूर से चलते हुए देखा था, मगर जब वह पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उस रात चांदगढ़ में बहुत कम लोग चैन की नींद सो पाए। अगले दिन से पूरे गांव में उसी बात की चर्चा होने लगी। कोई कहता वहां जिन्न रहते हैं, कोई कहता वहां किसी पुराने जमाने का छिपा हुआ खजाना है जिसकी रखवाली अदृश्य ताकतें करती हैं। लेकिन सैफुद्दीन उन लोगों में से नहीं था जो हर बात पर यकीन कर लें। वह सोचता था कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। कई दिनों तक वह इस बारे में सोचता रहा। एक दिन वह गांव की मस्जिद के इमाम के पास गया और उनसे पूछा, अगर कोई ऐसी जगह हो जहां लोगों को जिन्न होने का शक हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? इमाम ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। डर इंसान को कमजोर बना देता है और घमंड उसे अंधा। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वह सच्चाई की तलाश कर सकता है, मगर उसे हदें नहीं भूलनी चाहिए। इमाम की बात सैफुद्दीन के दिल में उतर गई। उसी दिन उसने फैसला किया कि वह उस वीरान बस्ती का सच जानकर रहेगा, लेकिन उसने किसी को अपने इरादे के बारे में नहीं बताया।